अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद उज़ैर फ़ारूकी। आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में ये दूसरी नशिस्त है। दूसरी नशिस्त में हम मसाइल रोज़ा पर ज़िक्र करेंगे। मसाइल रोज़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रोज़े की मुद्दत यानी जो वक्त मुतय्यन किया है, पहले उसका तज़किरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र, कि तुम खाते रहो पीते रहो यहाँ तक कि आपके लिए वाज़े हो जाए सफ़ेद धागा और स्याह धागा फ़जर के वक़्त से, यानी सफ़ेद धारी और स्याह धारी तुम्हारे लिए वाज़े हो जाए फ़जर के वक़्त से। सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, और इस रोज़े को पूरा करना है रात तक, यानी कि गुरूब आफ़ताब तक। अब मसला ये है कि हमें इस आयत को अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिन्होंने जब ये आयत सुनी तो उन्होंने एक अंदाज़ इख्तियार किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बड़ी आसानी हो गई है, अल्लाह ने बड़ी जो है ना आसानी फरावानी कर दी है। तो मेरे नबी ने पूछा कैसे फरावानी हुई, क्या आसानी हुई? तो कहने लगे कि अल्लाह ने जो फरमा दिया कि जब तक सफ़ेद और स्याह धागा अलग ना हो जाएं उस वक़्त तक खाते पीते रहो। कहते हैं मैंने दो धागे, एक सफ़ेद रंग का एक स्याह रंग का, अपने तकिए के नीचे रख लिए, सहरी करता रहता हूँ और इन धागों को देखता रहता हूँ कि इनमें से कौन, जब ये दोनों धागे वाज़े ना हो जाए, मुझे पता ना चल जाए ये स्याह और सफ़ेद है, अलग अलग ना हो जाए, उस वक्त तक खाता पीता रहता हूँ। तो अल्लाह ने बड़ी आसानी कर दी है। अल्लाह के नबी मुस्कुराया और फरमाया कि तुम्हारा तकिया इतना बड़ा हो गया कि अल्लाह का उफ़क़ उसके नीचे आ गया। तो अल्लाह का उफ़क़ नीचे आ गया, ये तकिया इतना बड़ा हो गया। तो असल में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुराद है, फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको समझ नहीं आई, असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुराद ये है कि सुबह के वक़्त यानी फ़जर, तुलूए फ़जर के वक़्त, सहरी का वक़्त जब ख़त्म होता है तो उस वक़्त आसमान पर, उफ़क़ पर एक सफ़ेद धारी सी आती है। पहली स्याह धारी होती है, उसके बाद एक सफ़ेद धारी आती है। वो जो सफ़ेद धारी आती है ये है तुलूए फ़जर का वक़्त। जब तुलूए फ़जर का वक़्त शुरू हो गया तो उससे खाना पीना बंद कर दो, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया उस वक़्त, तो सहरी का वक़्त वहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर कोई बंदा अज़ान शुरू हो जाए उसके बाद खाता पीता रहे तो उसके लिए क्या हुक्म है? सबसे पहली बात ये है कि आजकल चूँकि ये जो टाइम कैलेंडर मिलते हैं हमें, ये पूरे फ़िक्स टाइम के हिसाब से है। जो मुकर्रर टाइम हर इलाके का है, जितने बजे सूरज या तुलूए फ़जर होती है, वो टाइम मुकम्मल तौर पे नोट किए गए हैं। अब इसमें ये रिस्क लेना और कहना कि अभी अज़ान हो रही है मैं खाता पीता रहूँ, तो ये शरन ठीक नहीं होगा, उसका रोज़ा ख़राब हो जाएगा। बाकी ये कि अज़ान के लिए भी दो बातें हैं। अगर तो वो अज़ान वक़्त से पहले हो रही है फिर वो अज़ान ही नहीं है, फिर वो अज़ान ही नहीं है, उस वक़्त अगर आप खाएंगे तो फिर तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर वक़्त शुरू होने के बाद अज़ान हो रही है उस वक़्त खाओगे तो फिर तुम्हारा रोज़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अज़ान फ़जर से पहले पहले खाना पीना मुकम्मल कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात कि खाने पीने के मुतल्लिक़ या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आम तौर पर हलाल कर रखी थी, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए उनको छोड़ना है। खाना पीना है, मुबाशरत है, ये बातें हमने छोड़ देनी है अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर कोई बंदा इन बातों में से कोई बात यानी खाना पीना, मुबाशरत करना, हम बिस्तर होना, ये मामलात जो हैं जानबूझकर अगर कोई बंदा करता है रोज़ा रखने के बाद तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, जिस पर कफ़ारा भी होगा, कज़ा भी होगी। कफ़ारा, उसका कफ़ारा देना, जुर्माना देना पड़ना है, जुर्माना देना पड़ेगा। अलबत्ता अगर कोई बंदा भूले से खा पी लेता है, भूले से वो काम कर बैठता है, तो भूलने वाले के लिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोज़े की हालत में भूल जाता है, ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है, मेहमान नवाजी है। अगर आप इसको देखते हैं कि वो खा पी रहा है, उसका रोज़ा भी था, उसकी सेहत का ख्याल रखें। देखें अगर वो मोटा ताज़ा बंदा है, ठीक है, तो उसे रोक दें, फ़ौरन कहें भाई आपका रोज़ा है, याद करवा दें। और वो बहुत ही मरियल सा आदमी है या मरियल सा बंदा है जिसकी कैफियत ये है कि उसका रोज़ा बड़ा मुश्किल से मुकम्मल होगा, तो फिर अगर आप थोड़ा सा स्टे कर लें, उसको कुछ खाने दें, अल्लाह उसे खिला रहा है तो आपको क्यों टेंशन हो रही है? तो उसके लिए उसको थोड़ा सा ना स्टे करके उसको याद करवाएं ताकि कुछ खा पी लें। बाकी बात कुछ मसाइल ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान को पेश आते हैं, जिस तरह के इंजेक्शन लगवाना हो गया, ठीक है, खून देना, खून निकलवाना किसी टेस्ट वगैरह के लिए, ड्रिप लगवाना, ये एक बड़ा अहम मसला है।
यहाँ पे लोग असल बेचारे परेशान होते हैं। तो सीधी सी बात, आसान सी बात यह है, ड्रिप लगवाना, टीका लगवाना, खून निकलवाना, खून देना, इन तमाम बातों से रोज़ा नहीं टूटता। इन तमाम बातों से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खाना पीना वो भी जानबूझकर, उससे रोज़ा टूट जाता है। मुबाशरत करना जानबूझ के, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। एक और मसला, आम तौर पे लोग महसूस करते हैं हमारे गले से, हलक से कुछ नीचे उतर रहा है, यानी थूक निगल रहे होते हैं। कुछ लोग बेचारे थूके फेंकते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह करने से गला खुश्क हो जाता है और सांस तंग हो जाता है। अब मसला ये है कि इसके बारे में क्या हुक्म है। तो इसके बारे में हुक्म यह है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये हलक में मुतलकन जो हल्का हल्का हम निगल रहे होते हैं थूक को, ये गले को ताज़ा तर रखने के लिए होता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, ये नीचे नहीं जा रहा। अगर कोई बंदा कुली वगैरह करता है, पानी मुंह में लेता है, ठीक है, भूले से पानी अंदर चला गया, तो फिर तो वही मसला है कि वो भूल गया था। लेकिन उसे पता है, ठीक है, जानबूझ के ले गया, तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। यही मसला है कि रोज़े की हालत में अगर आप गुस्ल करते हैं तो उसके लिए गरारा नहीं करेंगे। गरारा आप इफ्तारी करने के बाद कर लेना, ठीक है। उस वक्त गरारा नहीं करेंगे, तो अगर गरारा करते हैं तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि हलक में पानी चला गया है, तो हलक में पानी जाने से रुकना है। लेकिन एक सवाल ये है कि लोग पूछते हैं कि अगर हम कुली करें तो हमारे मुंह में एक तरी सी रहती है, पानी का थोड़ा सा असर रहता है, और वो असर अंदर भी जाता है, तो उसको कैसे रोकें। तो फिर वही बात है, अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो गला खुश्क हो जाएगा, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके वो अंदर नहीं जा रहा होता, ठीक है, वो गले की हद तक ही होता है और गले को तर रखता है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद एक मसला है कि ट्यूब ब्रश करना और मसवाक करना। मसवाक करने से कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं, सुन्नत है, ठीक है, उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये जो ट्यूब ब्रश है, इसमें एहतियात यही है, बेहतर यही है, क्योंकि इससे हलक में असर जाता है, इससे रोज़ा टूटने का खदशा है, रोज़ा टूट सकता है, लिहाजा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रोज़े की हालत में। इसके बाद मसला ये है कि अगर कोई बंदा भूले से खा ले, उसे याद आ गया, उसने छोड़ दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर उसने खा लिया, वो परेशान हो गया, कहता है कि मेरा रोज़ा टूट गया है, तो ऐसी बात नहीं है, रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर एक बंदा है, उसको उल्टी आती है, और उल्टी हल्की सी थोड़ी सी आती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर उल्टी इतनी ज़ोर से आई है, जिसे मुंह भर कह कहते हैं, मुंह भर कर कह आई है, ज़ोर से, जो नाक अक्सर है ना, नाक से भी बहने लगती है, इतने ज़ोर से आती है, उसको रोकना नामुमकिन होता है, ठीक है। तो वो जो कह है, जिसे मुंह भर कह कहते हैं, ठीक है, तो उस कह से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन बंदे के इख्तियार में नहीं होता, इसलिए उसके टूटने पर उस बंदे को कोई जुर्माना आयद नहीं होगा, कफ़ारा नहीं होगा, अलबत्ता उसे कज़ा देना पड़ेगा। बाद में एक रमज़ान के अलावा एक रोज़ा वो रख लेगा, जिससे उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा, लेकिन उसके ज़िम्मे जो है उसकी कज़ा अदा हो जाएगी, उसके ज़िम्मे कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा जानबूझ कर तोड़ता है तो उसके ज़िम्मे कफ़ारा लाज़म होता है, और कफ़ारे में है ये ग़ुलाम आज़ाद करना। अगर ग़ुलाम नहीं है तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। अगर 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिला सकते तो 60 रोज़े रखने हैं लगातार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक सहाबी बेचारे किसी तरह उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया, किसी भी वजह से रोज़ा तोड़ दिया, तो आप इस्लाम के पास आए, अर्ज़ करें या रसूल अल्लाह, मैंने रोज़ा तोड़ दिया है, मेरे लिए क्या हुक्म है। आपने फरमाया ग़ुलाम आज़ाद करो। कहने लगा है ही कोई नहीं। तो आपने फरमाया अच्छा 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। उसने कहा मुझे खुद नहीं मिल रहा खाने के लिए, मैं किसी को क्या खिलाऊं। अल्लाह ने फरमाया 60 रोज़े रखो। कहने लगा एक नहीं पूरा हो सका, मैं 60 कैसे पूरे करूँगा। तो अल्लाह ने भी फरमाया अच्छा यहाँ बैठ जाओ। बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक टोकरा आया खजूरों का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ भाई ऐन साइल, कहाँ गया वो पूछने वाला। तो वो मौजूद था, तो कहा ये टोकरा उठाओ और ले जाओ, गरीबों में बांट दो, तुम्हारा जो है ना वो अदा हो जाएगा, फिदिया अदा हो जाएगा। तो वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, इस इलाके में मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाया ये फ़कत तेरे लिए है, ये उठा ले जा, घर जा, अपने बच्चों को खवा, अपने अहल को खवा, और ये तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। बहरहाल असल मसला यही है कि कफ़ारा अदा करना होगा अगर जानबूझकर रोज़ा तोड़ता है। इसके मुतल्लिक़ अगर किसी बंदे के दिल में कुछ सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है। मज़ीद इंशाअल्लाह हम रोज़ा और तरावी वगैरह के मसाइल वक्तन फ़वक्तन हम इनको ज़िक्र करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको ये मालूमात फ़राहम की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।